So the previous three municipal corporations ceased to exist. और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को यूज़ करते हुए जो दिल्ली के अंदर वार्ड्स के नंबर की फिक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, उसके तहत 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए एंड हेंस द डिलिमिटेशन फॉर दिल्ली बिकेम नेसेसरी। ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नॉर्मली एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, बट एज ऑल ऑफ यू नो the task of all constitutional authorities which have been mandated with the conduct of elections is that we have to ensure that the time period where there is a vacuum in the electoral representation, that vacuum has to be minimized. And accordingly, हमने बहुत timely time bound action लेते हुए उस सारी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरा किया और उसके बाद जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशंस को रीड्रॉ करना पड़ता है, जो वोटर लिस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वार्ड्स में, और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं, ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड दी पोलिंग पार्टीज को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुली प्रिपेयर्ड हैं। आप सभी को जैसे पता है कि दिल्ली में देयर आर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, but the municipal corporation of Delhi has the jurisdiction of 68 assembly constituencies. जो 2 assembly constituencies दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली हैं वो MCD की jurisdiction के बाहर है। तो 68 assembly constituencies में 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए हैं और ये 250 वार्ड्स के लिए अब इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जो 250 वार्ड्स हैं इसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन की परसेंटेज थी दैट वाज 16.72%, उसके हिसाब से 250 वार्ड्स में से 42 सीट्स को एससीज के लिए रिजर्व किया गया है और वहीं प्रावधानों के तहत जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिजर्व सीट्स एंड आल्सो नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स, उसके तहत आउट ऑफ द रिजर्व सीट्स 21 सीट्स को विमेन के लिए रिजर्व किया गया है एंड अदर सीट्स में से 104 सीट्स के लिए विमेन के लिए रिजर्वेशन की गई। ये रिजर्वेशन ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका है और इसके तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 42 आउट ऑफ 250 और 42 में 21 फॉर विमेन व्हिच ऑब्वियसली विल बी एससी विमेन एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 104 रिजर्व्ड फॉर विमेन। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को अडॉप्ट करता रहा है, उसी तरह से इस बार भी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं इलेक्टोरल रूल जिसमें कि 1/1/22 की क्वालिफाइंग डेट है और जो भी उसके नेसेसरी सप्लीमेंट्स अब तक बने हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है और उसके तहत एज ऑन टुडे 1,46,73,847 वोटर्स हैं। 46 लाख हम डिटेल्स भी आपको देंगे। 847 इसमें जो हमारी ईपी रेशियो है वो लगभग 69.1% एंड जो जेंडर रेशियो है दैट इज 837 अगेंस्ट 1000 मेल्स। 100 ईयर से ऊपर के 213 हमारे पास इलेक्टर्स हैं और 80 to 100 ईयर्स के बीच में 2,09,436 हमारे इलेक्टर्स हैं। पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 2017 के एमसीडी के इलेक्शंस में हमारे पास
13,138 पोलिंग स्टेशन थे, जो कि अब रीड्रॉइंग करने के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशन होंगे। 665 ये सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने डायरेक्शंस दिए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और सारी एजेंसीज को कि वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए सारे वोटर्स के प्रेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, टॉयलेट फैसिलिटीज एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीमलेस ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट हो, प्रॉपर रैंप्स हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम एक पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और एक पोलिंग स्टेशन विल बी मैन्ड बाय ऑल विमेन टीम्स, जिसमें कि सारे हमारे विमेन ऑफिशियल्स होंगे। जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं, पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज किया जाएगा और इस बार हमने सारी 55,000 से ज़्यादा ईवीएम्स की एफएलसी करवा ली है। वो सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इलेक्शन के दिन मॉक पोल से स्टार्टिंग होगी, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल पोलिंग के टाइम पे किया जाएगा और वोटर्स की सुविधा के लिए there will be provision for the photograph of the candidate also on the ballot paper. ये सारी व्यवस्था के लिए बहुत लंबे चौड़े तौर पे इलेक्टोरल पर्सनल के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ को रिक्विजिशन करके 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट इसमें की जाएगी, जिसमें कि जो सीनियर लेवल पे हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी हैं, सारे पुलिस के डीसीपीज और उनके स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर 68 होंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक, और उनके नीचे जितने भी वार्ड्स आएंगे उनके लिए एक एआरओ की व्यवस्था होगी। सो 250 एआरओज होंगे। हमने 2000 से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया है, जो फील्ड में जाके सारी सिचुएशन को देखेंगे और सारी निगरानी रखने के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 68 जनरल ऑब्जर्वर्स और 68 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हमने नियुक्त किया है। ये सभी जगहों पे वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट किया है ताकि सारी इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके और इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की व्यवस्था की गई है। ये सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स 68 लोकेशंस पे नॉमिनेशंस स्टार्ट करेंगे एक्सेप्ट करना, और ये सभी लोकेशंस जो ऑफिसर्स के नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके मोबाइल्स, ईमेल्स एंड उनके प्रेमिसेस के एड्रेस वो पब्लिसाइज किए जाएंगे आप लोगों के जरिए, उनकी इश्तिहार भी दिए जाएंगे अखबारों में एंड वेबसाइट पे वो सब डिस्प्ले किया जाएगा। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा और हमने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्शन की है कि इमीडिएटली इसके बाद जो एक्शन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इलीगल होर्डिंग्स, बैनर्स के अगेंस्ट में, वो तत्काल इसके बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसकी डेली रिपोर्टिंग हम लोग सारी एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दी जाएगी। और इसके अलावा हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जो कि आपको इस पैम्फलेट के साथ में, प्रेस रिलीज के साथ में वो भी दी जाएगी, जिसमें सारे प्रावधान हमने मेंशन किए हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं, उन सभी की इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट इफेक्ट से चालू हो जाएगी। लाउड स्पीकर्स पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी 10 PM to 6 AM और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज के
जरिए की जाएगी। जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगी, जिसका अभी बाद में जिक्र किया जाएगा, वहाँ से कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये 68 लोकेशंस में होंगे, 10 to 3 के बीच में होंगे, और इसमें हमारे सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रॉपरली विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स ये नॉमिनेशन रिसीव करेंगे। पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन, जो नॉमिनेशन के जो ऑफिसेज हैं वो वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। हमने इस बार जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है, आपको याद होगा कि जनवरी 22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उतनी सीलिंग को बढ़ाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 28 लाख से 40 लाख किया गया था। उसी तरीके से जो हमारी एक्सपेंडिचर की सीलिंग वार्ड्स के लिए पहले हमने निर्धारित की थी 5.75 लाख, उसको एनहांस करके इस बार 8 लाख दिया गया है, विच इज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज टू द इंक्रीज दैट वाज डन फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नॉमिनेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की गई है, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेटेड इंफॉर्मेशन सीकिंग है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स, जिसमें कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारी प्रोसेस हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा पूरी करवाई जाएगी। हमने इस बार दिल्ली में आईटी इनिशिएटिव्स कुछ स्पेसिफिकली एडिशनल लिए हैं, जिसके तहत एक निगम चुनाव दिल्ली ऐप which many of you can also download, ये ऐप इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि कोई भी सिटीजन अपने नाम को सर्च कर सकता है, वो पोलिंग स्टेशन को लोकेट कर सकता है, वो अपने कैंडिडेट्स और उनके बारे में जानकारी पता कर सकता है, कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सी विजिल ऐप थी, जिसपे लोग कहीं पे वायलेशन हो रही है उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सिमिलर प्रोविजन हमने यहाँ पे इसमें इंश्योर किया है निगम चुनाव दिल्ली ऐप। इसके अलावा एक पोर्टल होगा जो परमिशंस है जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे, उसकी ऑनलाइन व्यवस्था हमने की है। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद अभी आपको जो इलेक्शन का हमारा शेड्यूल है वो बताऊँगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सभी स्टेप्स लेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री, फेयर, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम एनी इंसिडेंट हो, एंड आप सभी के सहयोग की उसमें हमें अपेक्षा है। एंड आई एम श्योर टुगेदर ऑल ऑफ अस विल एंश्योर दैट ये जो इलेक्शंस हैं जो थोड़े डिलेड हैं, ideally speaking, as state election commissioner, I would want that elections must be held before the expiry of the term of the body. But under such circumstances which were unavoidable due to legislative changes, हमने minimum time के अंदर, and I think this is a record of sorts, जिसमें इतने कम समय के अंदर डिलिमिटेशन को भी पूरा करना और उसके बाद सारी इलेक्टोरल मैनेजमेंट को पूरा करना, ये काम हमारे सारे इलेक्टोरल मशीनरी ने मिलकर किया है। मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से सारी इलेक्टोरल मशीनरी और सभी लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू कमेंट देयर एक्शन। सो फ्रेंड्स, फॉर द शेड्यूल, एज आई सेड, फ्रॉम टुडे the model code of conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nomination is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday.
and the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Thank you very much. What is last nomination? सर हो गया हाँ, चुनाव स्टार्ट Yes. हुआ है 7 Population, economic spread और पैटर्न ऑफ माइग्रेशन सबको ध्यान में रखते हुए वो सारी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरा किया गया है और उसके बाद सारे इलेक्टोरल अरेंजमेंट पुराना जो सिस्टम था दैट हैज नॉट गॉन बिकॉज दैट एक्ट इज गॉन दैट दोस बॉडीज आर गॉन सो दिस इज अ न्यू बॉडी दिस इज द फर्स्ट system which will come into force and it will have its own timing cycle. सर पटेल नगर विधानसभा में 2,22,000 पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस, फिर भी उन्हें 4 वार्ड अलॉट किए गए हैं, जबकि उससे ऊपर 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन है, नेमली कुंडली, त्रिलोकपुरी एंड मंगोलपुरी, और उसके बाद भी उन्हें 3 वार्ड्स हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस में ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन था, ऐसा क्यों है? क्या उस विधानसभा को स्पेसिफिक कोई पॉलिटिकल प्रेशर था कि उसको स्पेसिफिक ऐसा वो दिया गया, जबकि आपके पास रिसीव्ड है ऑब्जेक्शन इस बारे में? देखिए जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हैं सारे ऑब्जेक्शंस को जाके उनकी प्रोसेसिंग करके उनको एग्जामिन करके सर बट एक विधानसभा को ऐसा स्पेसिफिक क्यों? देयर इज नो एक विधानसभा, देयर विल बी मेनी केसेस इन व्हिच वी हैव टू टेक ऑल फैक्टर्स एज आई सेड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज. सर द लेजिस्लेचर क्लियरली सेज जो वेरिएशन इन द साइज ऑफ द वार्ड्स विल ऑलवेज रिमेन. इन फैक्ट इट इज नॉट अ अरिथमेटिक एक्सरसाइज कि पॉपुलेशन ले लो और नंबर ऑफ वार्ड ले लो, डिवाइड कर दो एंड आर्टिफिशियली उनको इक्वेट कर दो. दिस इज एन एक्सरसाइज व्हिच टेक्स इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट फैक्टर्स एंड देन कम्स द इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आल्सो नेवर बिकम्स नाइदर अ डिजायरेबल नॉर अ पॉसिबल फीचर. तो हमेशा ये वो रहेंगी जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी होंगी. इट इज देयर इवन इन द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली. नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ प्रोसेस पर क्या होगा अगर एडवर्स डिसीजन आता है आपकी? नो मैम, सर ड्राफ्ट लिमिटेशन में मैप्स दिए गए, फाइनल लिमिटेशन में मैप्स नहीं दिए गए. That has already been answered by me. Yeah, that it is a sub-judice matter. Yes, please. ये पहले से लग रही थी गुजरात के चुनाव के साथ में दिल्ली नगर निगम चुनाव हो सकते हैं, तो फाइनली लगभग वही हो गया है. तो आप जब सवाल करेंगे तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, as I said, the assembly parliamentary elections are within the domain of the Election Commission of India. This is our domain. The State Election Commission has the domain. We see our factors, we see our preparedness, and we go accordingly. Okay? So I think thank you very much. Okay, sir.